हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रश्नावली 5.7 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है निम्नलिखित के कारण दीजिए। ए पार्ट देखिए, लिखा है वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। लिखा है कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, इसका कारण दीजिए कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आयत के सभी गुण वर्ग में विद्यमान हैं। तो देखिए, ये एक वर्ग है और ये एक आयत है। अब देखिए, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोण जो है आयत में 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसी तरह वर्ग में देखिए, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि इसकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो वर्ग में भी क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में भी प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो क्योंकि आयत के सभी गुण वर्ग में विद्यमान हैं तो इसीलिए वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो इसका कारण देना है कि आयत को हम एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज क्यों समझ सकते हैं। तो देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण आयत में विद्यमान हैं। तो देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये एक आयत है, ठीक है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। और आयत में भी क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण आयत में विद्यमान हैं तो इसीलिए आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। अब सी पार्ट देखिए, लिखा है वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है, इसका कारण दीजिए। तो देखिए, ऐसा इसीलिए है क्योंकि समचतुर्भुज के सभी गुण वर्ग में विद्यमान हैं। देखिए, समचतुर्भुज में क्या होते हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग में क्या होता है? वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्योंकि समचतुर्भुज के सभी गुण वर्ग में विद्यमान हैं इसीलिए वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। तो कहा गया है कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज ये चारों जो हैं एक चतुर्भुज भी हैं। इसका कारण देना है कि ऐसा क्यों है। अब देखिए, चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो देखिए, ये जो वर्ग है ये भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। आयत भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। समचतुर्भुज ये भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। और समांतर चतुर्भुज ये भी क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। तो क्योंकि ये सभी जो हैं वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये सभी जो हैं चार भुजाओं वाले बहुभुज हैं इसीलिए ये चतुर्भुज भी हैं। तो आंसर है क्योंकि ये सभी चार भुजाओं वाले बहुभुज हैं इसीलिए इन्हें एक चतुर्भुज भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब ई पार्ट देखिए, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। ऐसा क्यों है? कारण देना है। तो देखिए, ऐसा इसीलिए है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण वर्ग में विद्यमान हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और वर्ग में भी क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण वर्ग में विद्यमान हैं इसीलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। क्या आप समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो देखिए, कहा गया है कि एक बहुभुज सम होता है अगर उसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण बराबर हो, तो हम कहते हैं कि वो बहुभुज क्या है? सम है। अब कहा गया है कि क्या आप
समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं कि ऐसा समचतुर्भुज कौन सा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों? तो आंसर है हाँ, हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो वो समचतुर्भुज कौन सा है? वर्ग। वर्ग एक समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण भी बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।